बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों मैंने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 2.4, मश्क नंबर 2.4 है, और बच्चों उसकी मिसाल नंबर 1 है। बच्चों सबसे पहले आपने ये कुव्वत नमा के कवानीन की मदद से मदरजा झेल जुमलों को आम शक्ल में तब्दील करें। तमाम कुव्वत नमा मुस्बत हों। इसका जौन सा आंसर आना चाहिए वो मुस्बत आना चाहिए, कोई भी उसका कुव्वत नमा नेगेटिव के अंदर नहीं आना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको कवानीन का पता होना चाहिए भी कुव्वत नमा के कवानीन। आप लोगों ने सबसे पहले इस कुव्वत नमा के कवानीन याद रखने हैं। अगर बच्चों हमारे पास a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n आ जाए, अगर बच्चों इसको कहते हैं एहसास। a असल में क्या हमारे पास एहसास है, और m और n असल में हमारे पास कुव्वत नमा है। तो बच्चों अगर एहसास हमारे पास क्या हो जाए सेम, देखो यहाँ पर भी एहसास a है, यहाँ पर भी एहसास a है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर एहसास अगर बराबर हो जाए तो पावर उस केस में क्या हो जाती हैं, जमा। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस a की पावर n। बच्चों a की पावर का मतलब क्या है, कुव्वत। a की ताकत m प्लस n है, तो बच्चों a की ताकत m प्लस n के बराबर है। अगर बेस सेम है, बेस का मतलब क्या है, एहसास। देखो बच्चों बेस a असल में, बेस क्या आ गई, सेम। मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेस अगर सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। तो बेस सिर्फ हमारे पास एक ही रह जाएगी। तो बच्चों ये कवानीन नंबर 1 है इसका। इसी तरह बच्चों a की पावर m, a की ताकत m मल्टीप्लाई सारे होल की ताकत n। बच्चों ये कवानीन नंबर 2 है हमारे पास, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। देखो अगर बेस की पावर, ये है होल की पावर। होल का मतलब क्या, ब्रैकेट के अंदर है। अगर बेस की पावर होल की पावर आ जाए तो बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती हैं, ज़रब। तो बच्चों मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ a की पावर m मल्टीप्लाई n, a की ताकत m मल्टीप्लाई n। तो बच्चों अगर हमारे पास बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर क्या हो जाएगी, जमा। इसी तरह बच्चों बेस की पावर है ये होल की पावर है। बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। आपने इस कवानीन का भी ख्याल रखना है। बच्चों इसका कवानीन नंबर 3 हमारे पास, अगर हमारे पास एक 2 नंबर है a मल्टीप्लाई b और उसके ऊपर पावर आ जाए n, a b की पावर n, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों a की पावर n और b की पावर n। बच्चों a की पावर अलहदा कर देंगे। अगर हमारे पास कोई 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर है और उसकी ताकत आ जाए n, या कोई भी ताकत आ जाए, तो उस ताकत को हम क्या करेंगे, a की ताकत अलहदा लिखेंगे और b की ताकत अलहदा लिखेंगे। ताकत का मतलब क्या बच्चों, पावर। a की पावर अलहदा इंटू b की पावर। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास कवानीन नंबर हमारे पास 4, a ओवर b, अगर हमारे पास 2 नंबर क्या हो रहे हो, डिवाइड, और उसके ऊपर पावर आ जाए n, उसकी ताकत आ जाए n। अगर 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऊपर पावर है तो हम कैसे लिखते हैं, a की पावर n और b की पावर n। और इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास 2 नंबर डिवाइड के अंदर है और उसके पावर ऊपर होल की पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n ओवर b की पावर n। a की ताकत n ओवर b की ताकत n, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है।
इसी तरह बच्चों अगर हम कवानीन नंबर 5 को देखते हैं, अगर मेरे पास a की पावर आ जाए 0 तो बच्चों वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। किसी की पावर आ जाए 0, बच्चों किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, मतलब 10 की पावर 0 1 के बराबर, 5 की पावर 0 1 के बराबर, किसी की भी ताकत आ जाए, किसी भी नंबर की ताकत अगर बच्चों आ जाती है 0 तो वो किसके बराबर है? नंबर 1 के बराबर। इस कवानीन का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, याद रखना है इसको भी। इसी तरह कवानीन नंबर 6 है हमारे पास। अगर बच्चों हमारे पास a की पावर n ओवर a की पावर m, अगर हमारे पास बेस क्या हो जाए? सेम, a की ताकत n है, नीचे a की ताकत m है। अगर हमारे पास बेस क्या हो, बेस अगर हमारे पास सेम आ जाए, एहसास हमारे पास सेम आ जाए, तो इसका मतलब क्या, हमको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a की ताकत n माइनस m। a की ताकत अगर बेस सेम है ना, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। हम इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, अगर हमारे पास a की पावर n ओवर a की पावर m आ जाए तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो a की ताकत n माइनस m के बराबर है, a की ताकत n माइनस m के बराबर है। इसी तरह बच्चों ये था हमारे पास 6। इसी तरह हमारे पास कवानीन नंबर 7, अगर हमारे पास a की ताकत माइनस m आ जाए, a की ताकत नेगेटिव के अंदर आ जाए, देखो इसको अगर हमने लेके जाना है पॉजिटिव के अंदर तो क्या करेंगे? 1 लगाकर नीचे a की ताकत m कर देंगे, लेकिन पॉजिटिव के अंदर कर देंगे बच्चों, लेकिन पॉजिटिव के अंदर कर देंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने से पहले आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कवानीन है कुव्वत नमा के, ये आपने 9th क्लास के अंदर अगर आप ये कवानीन को याद रख लेते हैं, यही कवानीन 10th क्लास में भी यूज़ होते हैं, 11 12 आप आगे जितनी भी क्लासों के अंदर जाएंगे ये कहीं ना कहीं ये फार्मूले यूज़ होते हैं। ये बेसिक फार्मूले हैं बच्चों, ये आप लोगों ने ये चीज़ें ये जो उनसे ये 7 फार्मूले ये याद रखने वाले हैं। अगर आप मैथ करना चाहते हैं, बीएससी मैथ या एमएससी मैथ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को इन कवानीन का भी पता होना चाहिए। अगर हमारे पास a की पावर m और a की ताकत m और a की ताकत n आ जाए तो बेस क्या होगी? सेम, एहसास हमारी सेम होगी तो हम a की ताकत m प्लस n लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों बेस की पावर, एहसास की ताकत और होल की ताकत आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई, तो a की ताकत m मल्टीप्लाई n कर देंगे। इसी तरह बच्चों 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेकिन उसके ऊपर ताकत आ गई n, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a की ताकत n इंटू b की ताकत n। इसी तरह अगर हमारे पास 2 नंबर है a ओवर b है और उसके ऊपर ताकत n आ गई, ताकत का मतलब ही पावर है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n ओवर b की पावर n। इसी तरह अगर किसी की भी ताकत 0 आ गई या किसी भी नंबर की पावर 0 आ गई वो 1 के बराबर है। इसी तरह बच्चों अगर 2 नंबर क्या हो रहे हैं हमारे पास? डिवाइड, लेकिन एहसास क्या हो गया? सेम। देखो यहाँ पर भी a है एहसास, यहाँ पर भी a है एहसास, तो हम ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, a की ताकत n माइनस m लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास a की ताकत नेगेटिव के अंदर आ गई, अगर इसको लेके जाना हमने पॉजिटिव के अंदर तो कैसे लिखेंगे? 1 ओवर a की ताकत m। तो बच्चों इन कवानीन को हम इस्तेमाल करते हुए ये 2.4 एक्सरसाइज की एग्जाम्पलें भी करेंगे और हम इसके एक्सरसाइज भी करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये देखें ये पावर किसके अंदर आ गई। तो बच्चों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मिसाल नंबर 1 है, तो बच्चों इसको हल करेंगे। देखो बच्चों बेस सेम आ गई, तो हमने ये पढ़ा था भी अगर बेस सेम है तो ताकतें हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। बेस 1 रख लेंगे, बेस सेम है, पावरें क्या होगी? जमा। इसी तरह बच्चों ये y की पावर 7, इसी तरह ओवर x की पावर -3 y की पावर 4। तो बच्चों हमारे पास x की ताकत -2 -3 माइनस का 5
और y की ताकत 7 और x की ताकत -3, y की 4। बच्चों क्या करते हैं, हमेशा उसने हमें ये भी बता दिया, ये तमाम कुव्वत नमा ये जो सी पावरें हमने किस में रखनी है, पॉजिटिव के अंदर। तो बच्चों आपने ये पावरें पॉजिटिव के अंदर रखनी है। बच्चों ये पावर क्या है, नेगेटिव की है, तो नीचे आके इसके साथ पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। बच्चों ये y इसी तरह आ गया, y की ताकत 7। बच्चों ये y की बेस क्या होगी, सेम, ये जो सी पावर है, ये जो सी ताकत है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -4 ओवर। तो बच्चों नीचे x की पावर -3 इसी तरह आ गया। ये पावर नेगेटिव की है, इसके नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, लेकिन इसके साथ जाके पावर प्लस हो जाएगी। पावर नेगेटिव की, नीचे आके पावर पॉजिटिव की, बेस एक रह जाएगी, एहसास एक रह जाएगी। तो इसी तरह y की ताकत 7 में से -4 निकालेंगे 3, y की ताकत 3 आ गई हमारे पास। इसी तरह बच्चों x की ताकत ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 5 है, तो प्लस का 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये जोज नंबर 1 था। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों इसका मिसाल नंबर 2 का जोज नंबर 2 है हमारे पास। 4a की ताकत 3, b की ताकत 0, 9 a की ताकत -5, ऊपर सारे होल की ताकत -2। बच्चों पहले सबसे पहले हम इस 4 और 9 को क्या लिखेंगे, मुख्तसर करके लिख देंगे। हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 की ताकत 2, क्योंकि 2 दूनी 4 के बराबर ही है। a की ताकत हमारे पास 3 है, b की ताकत 0 ओवर यहाँ पर कितना आ गया 9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 की ताकत 2। इसी तरह बच्चों a की ताकत -5, ऊपर सारे की ताकत -2, होल की ताकत -2। तो बच्चों हमें पता है किसी की भी b की ताकत 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर 1 आ गया। तो बच्चों ये 2 की ताकत 2, a की ताकत 3, b की ताकत 0 1 के बराबर आ गया, ओवर 3 की ताकत 2, a की ताकत -5, सारे होल की ताकत -2। बच्चों हमने ये पढ़ा था कानून के अंदर, इस -2 को इन तमाम वैल्यू की ताकत के साथ क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे। बच्चों क्या कर देंगे, ज़रब, क्योंकि ये -2 ये तमाम नंबर के ऊपर ताकत है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की ताकत 2 मल्टीप्लाई -2। इसी तरह बच्चों a की ताकत 3 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह बच्चों 3 की ताकत 2 मल्टीप्लाई -2 है बच्चों। इसी तरह बच्चों a की ताकत -5 मल्टीप्लाई -2। तो बच्चों ये जो सी ताकत थी -2, मैंने तमाम रकम के साथ क्या कर दी, ज़रब कर दी उन ताकतों के साथ। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास 2 की ताकत 2 दूनी 4 -4 आ गया। इसी तरह बच्चों a की ताकत 2 3 6 -6 आ गया, ओवर ये नीचे 3 आ गया, 2 दूनी 4 -4 आ गया। इसी तरह बच्चों 5 नफ़ी जमा a की ताकत 10 आ गई बच्चों हमारे पास, a की ताकत 10 आ गई। इसी तरह बच्चों ये पावर किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर है, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, ऊपर फिर 1 रह जाएगा। तो बच्चों ये पावर किसके अंदर है बच्चों, सबसे पहले हमने ये पावर नेगेटिव की है, ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। इसी तरह बच्चों ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। इसी तरह बच्चों ये नीचे a की ताकत 10 है, ये नेगेटिव की ताकत है, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। बच्चों ये नेगेटिव की पावर है, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की होगी। तो बच्चों हमारे पास बच्चों 3 की पावर 4, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 81 आ गया।
ये 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो बच्चों 16 आ गया, ए की ताकत 10 और 6 16 आ गया, 16 के बराबर आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइन। बच्चों ये 3 की ताकत 4 का मतलब क्या है, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3। हम 3 को 4 बार ज़रब देनी है, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो बच्चों ये था हमारे पास मिसाल नंबर 2 का जोज़ नंबर 2 था। अब मिसाल नंबर 3 करेंगे हम। बच्चों मिसाल नंबर 2, मदरजा ज़िल कुव्वत नमा की कवानीन की मदद से इसको भी बच्चों मुख्तसर करना। मिसाल नंबर बच्चों ये 2 है, इसका जोज़ नंबर 1 है हमारे पास 8/125 की ताकत -4/3 है, -4/3 है। बच्चों सबसे पहले आपने 8 की तज्ज़ी कर लेनी है, तो बच्चों 8 की भी तज्ज़ी कर लेंगे और इसी तरह बच्चों 125 की भी तज्ज़ी कर लेंगे। इसको 2 के टेबल पे करेंगे, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसको 5 के टेबल पे तज्ज़ी कर लेंगे, 5 5 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। तो बच्चों 8 की भी तज्ज़ी कर लेंगे और 125 की भी तज्ज़ी कर लेंगे। तो बच्चों हम अपना 1 2 3, 2 की पावर 3, नीचे 5 की पावर 3, ऊपर सारे होल की पावर -4/3। तो बच्चों क्या करेंगे, ये पावर है जो हमसे, ये पूरे तमाम नंबर की पावर है। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई -4/3। इसी तरह बच्चों 5 की पावर 3 है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इस ताकत को ये पावर के साथ मल्टीप्लाई -4/। बच्चों ये पावर है, इन तमाम नंबर की पावर है। हम इसीलिए बेस की पावर होल की पावर आपस में ज़रब होती हैं, बेस की पावर होल की पावर आपस में ज़रब होती हैं। 3 3 के साथ कैंसिल, 4 4 के साथ कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास 2 की ताकत -4 आ गया और 5 की ताकत -4 आ गया। तो बच्चों इसी तरह बच्चों ये पावर किसके अंदर है, नेगेटिव के अंदर है, ऊपर जाके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। बच्चों ये पावर नेगेटिव की, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। बच्चों हमने ये पढ़ा था, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव की। ऊपर को जब ऊपर या नीचे पावर को जब भी हम ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव या नेगेटिव करनी होती है। 5 की पावर 4। बच्चों देखें 5 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये 625। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बच्चों बटा आ गया 16। तो ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये हमारे पास जोज़ नंबर 1 था इसका। अब इसी तरह इसका जोज़ नंबर 2 करेंगे। बच्चों ये कवानीना को आपने याद रखना है, ये आपकी मैथ की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं ये। तो ये फार्मूले काइंडली आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो बच्चों हमने इसको भी क्या करना, मुख्तसर करना। पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की ताकत। बच्चों इसको लिख सकते हैं 2 की ताकत 2 और 3 की ताकत n। इसी तरह बच्चों ये 3 की ताकत n + 1 - 3 की ताकत n। बच्चों क्या करेंगे, इस पावर को तोड़ के लिख देंगे। तो बच्चों हमें पता है, क्योंकि हमने नीचे कॉमन लेना है, 2 की ताकत 2 और 3 की ताकत n ओवर बच्चों ये 3 की ताकत n है और 3 की ताकत 1 - 3 की ताकत n। बच्चों मैंने क्या किया, इस पावर को तोड़ के लिख दिया। देखो ना मेरे पास पावर अगर n + a की ताकत m + n है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की ताकत m × a की ताकत n। मैंने इसी तरह किया, ये मेरे पास 3 की ताकत n + 1 था, मैंने 3 की ताकत n कर दिया और 3 की ताकत 1 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, नीचे ये 2 की ताकत 2 और 3 की ताकत n, नीचे बच्चों कॉमन ले लेंगे 3 की ताकत n। तो हमारे पास बचेगा 3 की पावर 1 - 1। बच्चों मैंने 3 की ताकत n को क्या ले लिया, मुश्तरिक ले लिया। तो बच्चों ये मुश्तरिक, ये कैंसिल, ये 3 की ताकत 1 आ गया, ये माइनस आ गया, ये 3 की ताकत n इसके साथ कैंसिल।
तो बच्चों ये 3 की ताकत n और 3 की ताकत n के साथ कैंसल, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2 की ताकत 2 ओवर 3 की ताकत 1 माइनस 1। 3 की ताकत n और 3 की ताकत n के साथ कैंसल, तो बच्चों ये 2 दूनी 4 आ गया। तो बच्चों 3 में से -1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारी मिसाल नंबर 2 के जोज़ 2 थे बच्चों, ये जोज़ नंबर 2 था। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।